प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 10th के साइंस साइंस लेकर आए हैं, जिसमें साइंस में हम आपको डील करने जा रहे हैं फिजिक्स को। फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, और आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे चैप्टर में पढ़ना है वर्ण विक्षेपण और रंग बिरंगी दुनिया उसी में आता है। आंखों के बारे में आपको पढ़ना है, चौथा विद्युत धारा पढ़ना है और पांचवा विद्युत धारा का प्रभाव पढ़ना है। यही जनरली 5-6 चैप्टर है बच्चों। तो इसमें हम लोग प्यारे बच्चों आज जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक प्रैक्टिकली टॉपिक है जिसको आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं बच्चों। तो इसको शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल आपको स्लोगन देते हैं बच्चों। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने ना तोड़ना। प्यारे बच्चों, जो आपके मन में सपने हैं उसको कभी तोड़िए नहीं, मेहनत कीजिए और मेहनत करके अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ तो आज हम दोस्तों आपके साथ प्यारे बच्चों आपके लिए पहला टॉपिक, फिजिक्स का पहला टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश का बहुत सारा डिफिनीशन बहुत विद्वानों ने बताया है, लेकिन जनरली इसका डिफिनीशन माना जाता है कि प्रकाश एक वैसा माध्यम है। मान लिया जाए कि हमारे यहाँ पूरा ये लाइट ऑफ हो गया, तो क्या हुआ, पूरा थोड़ा अंधेरा टाइप का हो गया। थोड़ा इसको दरवाजे को बंद कर दीजिए बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रकाश लाएंगे। तो प्रकाश लाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, देखिए हमने क्या किया बच्चों, ऑन कर दिया, बॉल ऑन कर दिया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रकाश एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी। तो बच्चों हम यह बात आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि कमरे को हमने क्या कर दिया, अंधेरा किया और फिर हमने बल्ब को जला दिया। इसका मतलब क्या है, प्रकाश पढ़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि अंधेरे जगह को उजाला कर देना। मतलब कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो एक लाइन का उत्तर है आपको कि प्रकाश क्या है, किताब में दिया होगा, आप समझेंगे। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे, जिसका यूज करके हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। लेकिन इतना कह देने से प्रकाश का काम नहीं चलता है बच्चों, अनेक विद्वानों ने इसकी अनेक डिफिनीशन दी है। तो आगे एक और बात हम लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है बच्चों, और भी हम लिख सकते हैं कि प्रकाश, हम आपको नोट्स देंगे, ग्रुप बना रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का क्या कह सकते हैं बच्चों, स्रोत है। और ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश माध्यम है, प्रकाश माध्यम है, माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये बात रही प्रकाश के बारे में। और जनरली बताई जाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है। जनरली आपको दो बात जाननी है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, न्यूटन ने बताया था। बाद में बहुत सारे विद्वानों ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है। तो बहुत इस पे बातें हैं जो आपको 12th क्लास में पढ़नी है। बात इतना ही आपको जाननी है, यहाँ आपको इतना ही जाननी है कि प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। तो आप कहेंगे लाइट मीडियम है, ठीक है, और जिसके सहारे, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो प्रकाश की कहानी आप समझ गए बच्चों। इसीलिए हम आपको कहे हैं कि जो आपके सपने हैं उससे आपको मुंह नहीं मोड़ना है, आपको लगातार क्या करनी है, तैयारियां करनी है। और 10th के बाद आपको 12th अच्छी से करनी है। उसके बाद विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके आप अपने सपने को क्या करनी है बच्चों, साकार करनी है। तो आप, हमको लग रहा है कि आप लाइट आसानी से समझ चुके होंगे। और अगले वीडियो में हम आपको लेकर आ रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ये थोड़ा छोटा छोटा वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।